काउंसलिंग का दौर जारी है। हम लगातार उम्मीद पे उम्मीद बांध रहे हैं कि यार इस नहीं इस जगह मिल जाए, इस नहीं इस स्टेट में मिल जाए, कहीं ना कहीं एटलीस्ट हमें कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट ना सही प्राइवेट मिल जाए। आज बात करने वाले हैं इसी सिलसिले के अंदर यूपी को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके। जी हाँ, हमारा वो प्रदेश जो हर चीज के लिए उत्तर देने के लिए तत्पर है, यानी हमारा उत्तर प्रदेश। राउंड फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, एमबीबीएस कट ऑफ क्या रह सकती है, कि आज हमारे पास अगर बात करें तो फेज सेकंड की डेट आ चुकी है। क्या सारी चीजें हैं उसको वापस एक बार मैं रिवाइज करूंगा एंड रैंक एनालिसिस भी बात करेंगे कि किस रैंक तक चीजें हमें मिल पा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड एप्लीकेशन जहां हर छोटे बड़े नोटिफिकेशंस आपके पास मिल जाते हैं, एक हेल्पलाइन नंबर जहां पे आप अपनी क्वारी को रजिस्टर्ड कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब बात करें यूपी को लेके। अब बात करते हैं आगे प्रॉपरली नीट यूपी काउंसलिंग को लेके। अगर मैं बात करूं यहां पे नीट के अंदर हमारे पास में किसी भी स्टेट के अंदर करीब करीब 85% सीट्स रिजर्व होती है स्टेट कोटा के अंदर, एंड 50% सीट रिजर्व होती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस 85% कोटा को लेके। यानी अगर आप यूपी से हैं, यूपी का डोमिसाइल आपके पास में है, तो हम यूपी में सीट ले सकते हैं, लेकिन किस रैंक तक, कितनी रैंक तक उम्मीद करेंगे भैया पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, और अगर कर रहे हैं तो हमें सीट कहां मिलेगी, गवर्नमेंट में मिलेगी उसकी होप लगाएं या प्राइवेट में मिलेगी उसकी होप लगाएं। सबसे पहले डिटेल एनालिसिस के साथ में बताऊंगा मैं कि काउंसलिंग अथॉरिटी एंड उनमें क्या क्या स्कोप है। सबसे पहली बात हमें पता है कि ये कंडक्ट कौन करेगा हमारे यूपी में, डीजीएमई के अंदर। तो डीजीएमई हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यूपी, उसके तहत हमारी स्टेट काउंसलिंग होगी। यहाँ पे आपकी एमबीबीएस एंड बीडीएस की सीट को कवर करेंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी स्टेट एंड प्राइवेट की जो सीटें हैं उसमें 85% कोटा किसका, स्टेट का। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे पास जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 85% सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। अब वो सीट्स कितनी है उसके बारे में बात करूंगा। 100% सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की इसमें आ जाएगी, एंड रिमेनिंग 50% सीट जो है वो एमसीसी के द्वारा भरी जाएगी, मेडिकल काउंसलिंग के द्वारा भरी जाएगी। यहां पे ऑनलाइन प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, एंड चॉइस फिलिंग होगी, सीट का अलॉटेशन होगा, एंड आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ये तो पूरा प्रोसेस हुआ। अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स को लेकर ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे, तो करीब हमारे पास में एमबीबीएस की 12,500 और बीडीएस की 2,500 सीट्स अवेलेबल है अक्रॉस द यूपी के अंदर। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पे 6,500 सीटें गवर्नमेंट एमबीबीएस की हैं, प्राइवेट एमबीबीएस की 6,600 सीट हैं, गवर्नमेंट बीडीएस की 100+ सीट है, प्राइवेट बीडीएस की 2,300 सीट है। ये वो सीट्स हैं जो मैंने आपको बताई रफली। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें से आप निकाल दीजिए 50%, इसमें से आप निकाल दीजिए 50%, तो ये जो 15% है यहां पे एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया राउंड, यानी कि अदर स्टेट का बच्चा भी आ सकता है और अपने स्टेट का भी आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने स्टेट के हैं तो आपको डोमिसाइल कैंडिडेट के थ्रू आपको जो 85% कोटा है वहां सीट मिलेगी, जिसकी कट ऑफ डेफिनेटली लो रहती है। हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में जो हमारे पास स्टेट कोटा होता है उसकी कट ऑफ कम रहती है, कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो ये मैंने सीटें बता दी आपको। अब राउंड 1 की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें। आप जानते हैं राउंड 1 तो कब का स्टार्ट हो चुका था, 8 और 11 अगस्त को ही। मेरिट लिस्ट भी 11 को आ चुकी थी, चॉइस फिलिंग हो चुकी थी हमारी, राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका था। लेकिन रिपोर्टिंग के लिए फेज फर्स्ट की आज लास्ट डेट है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया कि आज फेज फर्स्ट की लास्ट डेट है, एंड फेज सेकंड आपका वापस से स्टार्ट होगा 25 से 26 तक। यानी कि जिन जिन का नाम इस लिस्ट में आ चुका है 14 अगस्त वाली लिस्ट में, वो बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस में अपने राउंड्स का वेरिफिकेशन डीवी के लिए जा सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। तो फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड में आपको जाना है। जिनका नाम फेज फर्स्ट में आया वो फेज फर्स्ट में जाए, जिनका नाम फेज सेकंड में आया वो फेज सेकंड में जाए। तो फेज फर्स्ट की आज लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। अब कट ऑफ को लेके बात करें तो यूपी काउंसलिंग के अंदर आपकी 85% सीट्स रिजर्व हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे नीट के रैंक के बेस पे आपको एडमिशन होगा, क्योंकि आपकी हमेशा 2 रैंक निकलती है, एक आपकी स्टेट कोटा रैंक निकलती है और एक आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलती है। एक्सपेक्टेडली अगर कट ऑफ की बात करूं मैं प्राइवेट कॉलेज सेक्टर के अंदर, तो जनरल कैटेगरी के लिए करीब 460+ नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। ओबीसी में 440, एससी के अंदर 350 और एसटी के अंदर 330। स्टूडेंट जो भी एलिजिबल है फॉर द राउंड फर्स्ट
उनकी बात करें तो 32,230, ये ओवरऑल अगर बात करें तो ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अर्लीस्ट जो लिस्ट थी हमारे पास उससे अप्रॉक्सीमेट 1500 रैंक का। तो ये फर्स्ट राउंड में इस रैंक तक के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं, उनको लगता है कि हाँ सीट मिल जाएगी, तो वो यहाँ तक सीट मिल सकती थी। अब राउंड 2 जैसे ही आएगा, राउंड 2 के बारे में भी मैं आपसे सेपरेटली बात करूंगा कि राउंड 2 में किन किन बच्चों को किस किस कैटेगरी तक जाना चाहिए। सेपरेटली एक बार सीट में जो हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर स्केड्यूल सेकेंड राउंड का, उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में कौन कौन से बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप जानते हैं, नीट का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, यूपी डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए, आपकी जो रिजल्ट आया था उसकी। एंड पोस्ट अलॉटमेंट के बाद में अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तब क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा, आप अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करिए upcnet.gov.in से एंड रिपोर्ट करना है आपको जो भी कॉलेज का नाम आपका आया होगा उस लिस्ट में, उस कॉलेज में डिफरेंट जिस भी फेज में आपका आया होगा। हो सकता है कि आप फेज फर्स्ट में हो तो फेज फर्स्ट में जाइए, हो सकता है फेज सेकंड में हो तो फेज सेकंड में जाइए। गवर्नमेंट सीट में है तो आपको अपनी सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है, सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे के सारे। प्राइवेट हैं तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं फी को लेके एंड एडमिशन प्रोटोकॉल्स को लेके, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनके खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, खुद का ब्रोशर होता है, तो एक बार आप अपनी सारी चीज़ों को लेके जाइए एंड वहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटरमेंट, या आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, सीट फ्रीज करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं एक बार क्लेरिफाई कीजिएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप में से ऐसे बच्चे जो नीट के लिए प्रॉपर्ली तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस आरंभ बैच में वो सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन को और बेहतर बहुत स्ट्रांग बनाएगा। इसमें आपको बुक्स वगैरह भी मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वारी है, इनिशियल्स में मैंने नंबर दे रखे थे, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छा और शानदार बना पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।